राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठीक हूँ, कभी अच्छी हूँ कभी ठीक ठीक हूँ, क्योंकि मेरा चल रही है प्रेगनेंसी जर्नी, जिसमें आपका अप एंड डाउन चलता रहता है। किसी दिन आप बहुत अच्छा फील करते हो, किसी दिन आप बहुत डल फील करते हो। जैसे मैं आज बहुत डल फील कर रही हूँ। किसी दिन मेरा मन होता है कि मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊँ, नए नए कपड़े पहन लूँ, मेकअप कर लूँ, सब कर लूँ। किसी दिन मन होता है कि आज कुछ भी ना करूँ, बस आज आज बस नहा लूँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये रहता है, किसी दिन बहुत डल है, किसी दिन बहुत अच्छा है। तो यही जर्नी है प्रेगनेंसी की। आई मेरे ख्याल से सबके साथ यही होता होगा, ज़्यादातर के साथ होता ही होगा। तो अभी जैसे आपको पता है मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है। जिसको नहीं पता उसको बता देती हूँ, मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है। और 1st 2nd तो फिर भी कहते वही ट्रेलर सा था थोड़ा। हाँ, वॉमिट वगैरह मुझे थी, बट हाँ वोमिट तो अब भी है मुझे, थोड़ी बहुत तो हो जाती है कुछ कुछ खाने से। पर्टिकुलर कुछ कुछ खाना है जिससे अब भी मुझे वोमिट होती है। हर किसी से नहीं, पर कुछ कुछ है तो उनसे हो जाती है। और देखिए, अब सांस चढ़ना, सांस फूलना, चलते हुए बैक पेन होना, ये सारी चीज़ें 3rd ट्राइमेस्टर आते ही शुरू हो गई है। कभी बॉडी में हाथ में दर्द है, कभी रोना। सही बात है, इमोशनली एक थोड़ा किसी दिन किसी भी बात पे रोना, बिना बात के भी रोना, कभी डर लगना सोच के। हाँ कभी डरना, कभी अरे डिलीवरी कैसे होगी, ये कैसे होगा। तो बहुत सारे वो डर भी आना, बहुत सारे फैक्टर्स है जो चल रहे हैं दिमाग में, अपने आप आ जाते हैं रात को सोते हुए। जैसे नींद नहीं आ रही अब मुझे बहुत टाइम से, सुबह 4-5 बज जाते हैं सोते हुए, और फिर 9 बजे तक आँख भी खुल जाती है, कई बार 7 बजे भी खुल जाती है। अगर 6 बजे सोई हूँ 7 बजे खुल जाएगी, 7 बजे भी सोई हूँ कई बार। तो यही चल रहा है अभी यार, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही, नींद कहाँ उड़ गई है एकदम से। 3rd ट्राइमेस्टर आते ही मतलब मेरी नींदें उड़ चुकी है। वेट गेन 3rd ट्राइमेस्टर में आपका बहुत जल्दी होता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी बहुत टाइम तक रिवील नहीं की। इसका कारण यही था क्योंकि मेरा जो वेट था उस हिसाब से दिखाई दे नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं दिखाई दे रहा तो ठीक है ना, जब तक नहीं दिखता। तो अब मेरे जैसे फेस पे आने लगा था, स्वेलिंग है वेट गेन की वजह से, पता नहीं हाथों में जॉइंट्स में पेन हो जाते हैं, बैक पेन होता है, 3-4 पिल्लो चाहिए सोने के लिए, बैक पेन होता है इस वजह से, पैरों में लगाने के लिए, बैक पे लगाने के लिए। और मेरा जो पिल्लो है उसने तो भाई मेरा बड़ा साथ दिया पूरी प्रेगनेंसी में। मैं रिकमेंड करूँगी कि जो भी प्रेग्नेंट है वो प्रेगनेंसी पिल्लो ज़रूर ले भाई, बड़ा यूज़फुल है, वर्थ है, मतलब उसको ख़रीदने की वर्थ है आपकी। तो चेंजेस में यार बहुत चेंजेस है, सही बताऊँ तो एकदम से बहुत जल्दी वाला चेंजेस है। 2nd ट्राइमेस्टर से 2nd ट्राइमेस्टर तक मुझे इतना कुछ वो नहीं था, बट 3rd जैसे ही लगा है बड़ा वेट गेन होना, चलते हुए सांस फूलना, चलने में बहुत प्रॉब्लम होना। थोड़ा वॉक जैसे मैं कर रही थी रेगुलर, वॉक करते हुए अब थोड़ा रुकना पड़ता है। 1 राउंड लगाया, फिर रुक जाओ, फिर थोड़ा वेट आराम करो, फिर चलो। 2 या 3 राउंड से ज़्यादा लगा नहीं पा रही। नींद ना आना। मामू मैंने बताया कि मेरे को नींद नहीं आ रही। नींद की बहुत दिक्कतें हो रही है भाई, आंखों से भी पता लग रहा होगा। साथ में पति भी पागल हो जाना। पति तो सोता है बढ़िया, पति नहीं। अच्छा। जो आदमी 11 बजे सोता था, इसके चक्कर में 1:30-2 बजे तक सो रहा है, 3 बजे भी सोता और है 5-5:30 बजे उठ जाता है। शर्म नाम की चीज नहीं है, कोई नूर मिला एक तो। हाँ सही बात है भाई, जागता है रात भर, जागना पड़ता है यार, मैं क्या करूँ। मैं तो खुद तंग हो जाती हूँ, बैठते हुए, चलते हुए, सोते हुए, यही दिक्कतें हो रही है अभी तो भाई, कि ऊपर नीचे चल रहा है। और खाने में, खाना अब हाँ सही बताऊँ तो खाना, पता नहीं यार, मैंने सबका प्रेगनेंसी का सुना है कि उसका ये मन करता है खाने का, उसका ये मन करता है खाने का। मेरा पूरी 9 मंथ, अभी 8 मंथ है, तो अभी तक की जर्नी में कुछ ऐसा खाने का मन नहीं हुआ कि मैं बोलूँ यार मुझे उसकी क्रेविंग है। क्रेविंग ही नहीं थी मुझे किसी चीज़ की। हाँ बाहर का नहीं खाया मैंने, खाया है बहुत कम, वो आया मगर बहुत हाँ ज्यादा नहीं, बहुत जैसे कम। खाना ही खाना है। हाँ ऐसा नहीं कि मुझे आज खाना ही है बाहर का, वो होता है ना, मैंने जैसे मैं रील देखती थी या कुछ सुनती थी कि भाई बड़ी क्रेविंग होती है उस पर्टिकुलर खाने की, वो आपको रात को 2:30 बजे भी मंगवानी पड़ेगी, 3 बजे भी मंगवानी पड़ेगी, या आपको सुबह सुबह भी भूख लगेगी उसकी। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मुझे कि मेरे को किसी एक पर्टिकुलर खाने की कभी क्रेविंग हुई हो। ना मीठे की थी, ना खट्टे की थी, ना नमकीन की थी, बस खाना था कि कुछ खाना है भाई, पेट में कुछ डालना है, ये था। और तो
कोई क्रेविंग मैं नहीं कह सकती। मेरी जो मेड आती है वो भी मुझसे पूछती थी, दीदी कोई क्रेविंग हो रही है आपको खाने की? मैं कहती नहीं। अरे दीदी पहली ऐसी देखी कोई जिसे कोई क्रेविंग नहीं हो रही, आपको कुछ मन नहीं करता? मैंने कहा नहीं, पता नहीं यार, सबकी अलग अलग होती होगी, और मुझे तो नहीं किया। और आपको स्वेलिंग हल्की हल्की फील होने लग जाती है, जैसे मुझे फेस पे अपने स्वेलिंग फील होती है। मुझे फैट से ज़्यादा ऐसा लगता है मेरी स्वेलिंग है। हाथों में मुझे लगता है जैसे हल्की हल्की स्वेलिंग लगती है, पैरों में हल्की हल्की लगती है, ज़्यादा नहीं पर हल्की हल्की लगती है। पैर कहते ज़्यादा नीचे कर देर करके बैठोगे तो स्वेलिंग होगी, तो मैं उस हिसाब से बैठती नहीं हूँ ज़्यादा देर नीचे पैर करके। और अब मेरी 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता ही धूप में बैठने लग गई हूँ। मतलब अभी बैठना तो 2-4 दिन से ही शुरू किया, अभी क्योंकि थोड़ा गर्मी सी थी, अब थोड़ी ठंड सी है तो अब बैठना स्टार्ट किया है। 20 मिनट आधा घंटा बैठती हूँ। धूप कहते लेनी चाहिए, विटामिन डी की कमी ना हो, ताकि आपकी बॉडी में आप कैल्शियम और आयरन तो ले ही रहे हैं, टैबलेट डॉक्टर रिकमेंड करती है, बट आपको विटामिन डी भी लेना चाहिए धूप में बैठ के। बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, माँ के लिए भी अच्छा होता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। किशमिश बादाम मैं खा रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स, चुकंदर खा रही हूँ, भिगो के खाना और ड्राई फ्रूट्स को, क्योंकि वैसे गर्म तासीर होती है उनकी। और मैं चुकंदर खा रही हूँ और आप अनार खा सकते हैं, मैं अनार नहीं खा रही, मुझे नहीं पसंद आ रहा, चुकंदर खा रही हूँ मैं पर। और ऑरेंज खाती हूँ, विटामिन सी कहते हैं आपको लेना चाहिए प्रेगनेंसी में, जितना ले सको अच्छा होता है। ORS का घोल पीती हूँ मैं, अभी वही पी रही थी। और ग्लूकोज पीती हूँ, पानी पीती हूँ। पानी तो आप जितना हो सके पीजिए, बहुत अच्छा होता है। लिक्विड जितना हो, नारियल पानी तो देखो मैंने मेरी प्रेगनेंसी में मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, फर्स्ट मंथ या 1.5-2 महीना लगाया था स्टार्टिंग के। पर उस टाइम क्या हुआ, मुझे पिया नहीं जाता था। उस टाइम मेरी वॉमिट इतना भयानक वाली थी कि मेरे से नारियल पानी नहीं पिया गया, और नारियल पानी पीते ही वॉमिट होती थी, तो मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पे। फिर 2nd ट्राइमेस्टर में फिर लगवाया था, फिर मेरे साथ वही दिक्कत हुई, नारियल पानी पीते ही वॉमिटिंग की। अब 3rd ट्राइमेस्टर में फिर से कराया है, अब देखते हैं 1-2 दिन पिया है, अब चलता है तो पीऊँगी पूरी प्रेगनेंसी जब तक जर्नी है, और नहीं तो फिर वही भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरा मन था ही नहीं नारियल पानी पीने का। जब कमजोरी आती थी, हाँ किशमिश बादाम ने हाँ, से कमजोरी नहीं। मतलब 3rd ट्राइमेस्टर आते मुझे बहुत वीकनेस फील होने लगी थी, बहुत ज़्यादा, कि बॉडी में जान ही नहीं है, आपको बेड से उठने का मन नहीं करता, ये 10 चीज़ें हो रही थी जो वीकनेस फील हो रही थी मतलब। तो मैंने बादाम और किशमिश स्टार्ट की है, तो उससे अब मुझे थोड़ा फ़र्क लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। अभी हफ्ता भर ही हुआ है शायद मुझे लेते हुए, तो मुझे बहुत उससे अच्छा फील होता है सुबह। नहीं तो मुझे सुबह उठते बड़ा वीकनेस होती थी कि मैं सोई नहीं, मतलब सोती तो थी ही नहीं यार, खैर फिर भी अब वो फील नहीं हो रहा। अखरोट भी लेनी चाहिए, अखरोट लेनी है, वो पेंडिंग पड़ी है मेरी। और बस यही है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें 3rd ट्राइमेस्टर में ज़्यादा, क्योंकि बेबी का वेट बहुत जल्दी गेन होता है, तो आपको भी उस हिसाब से अपनी डाइट लेनी है। और पर इसमें क्या होता है कि आपको ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना होता है, ज़्यादा खाओगे तो हार्ट बर्न, ये वाली प्रॉब्लम भाई मुझे कई बार हुई। मतलब रात को मैंने लेट खाया, या जैसे 2 रोटी खानी तो 3 खा ली गलती से। रोटी से नहीं होता बेसिकली, ये आपको स्पाइसी फूड से होता है, मेरे को तो वही हुआ, मैं अपना बता रही हूँ। जैसे मिर्ची ज़्यादा खा ली, या आपने बाहर का तो देखो मेरे से नहीं हो रहा, बाहर का मैं खा रही हूँ। डोसा मैंने खाया है, क्योंकि डोसा फिर भी बोलते हैं हेल्दी होता है, उस हिसाब से वो नहीं होता। पर मैंने इतना कुछ खाया नहीं जो मैं बोलूँ कि मैंने बहुत खाया भाई, वो पर्टिकुलर तो मैंने छोड़ा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बाहर का जब भी खाया मुझे हर्ट बन हुआ, तो मैंने खाया ही नहीं, 2-4 बार खाया, फिर अवॉइड ही कर दिया कि छोड़ो यार, जब ये दिक्कतें आ रही है। घर का खाने से मुझे उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ अभी तक यार। आयरन, कैल्शियम, ये 2 टैबलेट मेरी चल रही हैं, वो तो एंड तक चलती हैं, पता ही होगा। और बस अभी यही जर्नी है, रोज़ एक दिन बढ़ता है, तो स्ट्रगल भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है स्ट्रगल नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है बॉडी में, तो वो कहते हैं अडेप्ट नहीं कर पा रही। और क्या बोलना था, और क्या था मेरी बॉडी में चेंजेस, तुम बताओ तुम्हें क्या चेंजेस दिख रहे हैं मेरे? कभी फीवर सा फील होएगा, हाँ एकदम वो ये वीकनेस से फीवर फील हो रहा था, कभी गर्मी लगेगी, कभी सर्दी। हाँ कभी ठंड लगती है, कभी बहुत गर्मी लगती है भाई, एकदम से पसीने आ जाते हैं सोते हुए, कई बार ऐसा लगे बहुत ठंड लग रही है, कभी एकदम से बहुत प्यास लगेगी। हाँ प्यास तो मुझे बहुत लग रही है यार, पता नहीं सुबह उठती और ना पानी बहुत पीना चाहिए।
पानी तो बहुत पियो, जितना हो सके पियो भाई। मैं तो देखो ये अपना मग और ये बोतल और एक बड़ा मग है वो लेके बैठी रहती हूँ, जब मन करता है उठा के पी लेती हूँ। यही चल रहा है अभी तो, क्योंकि बच्चा उसी में घूमता है। क्योंकि आपको पानी की ज़रूरत होती है बच्चे के लिए। और बस देखिए सांस चढ़ गई, थक चुकी हूँ। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें अभी जो थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे साथ चल रही हैं। तो दोस्तों बस आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी बड़ी जल्दी से, बताऊँगी जो मेरे साथ हो रही है चीज़ें, या मैंने जो फेस की है, या क्या अभी जो भी था XYZ सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। आप कमेंट करके मुझसे बताइएगा अगर आपको कुछ पूछना है तो। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।